सोचो एक मिनट। तुम्हें एक फ्लैट खरीदना है मुंबई में। 2 BHK देख रहे हो, 800 स्क्वायर फीट का, या एक है 1200 स्क्वायर फीट का। अब सवाल ये है, कैसे पता चलेगा तुमको कि इसकी सही प्राइस क्या होनी चाहिए? डीलर बोल रहा है 80 लाख, बट क्या ये सही है? अगर तुम्हारे पास 100 फ्लैट्स का डेटा हो, कितने स्क्वायर फीट, कितनी प्राइस, तो क्या मशीन लर्निंग खुद से प्रिडिक्ट कर सकती है कि नए फ्लैट की प्राइस क्या होनी चाहिए? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकती है। और इसी को तो कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। आज हम सीखेंगे कि मशीन लर्निंग में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली क्या करता है? सिंपल वर्ड्स में ये डेटा में एक पैटर्न ढूंढता है। देखो, तुम्हारे पास है कुछ फ्लैट्स का डेटा और प्राइस। 500 स्क्वायर फीट वाला है 30 लाख का, 800 स्क्वायर फीट वाला है 50 लाख का, 1000 स्क्वायर फीट वाला है 65 लाख का। अब अगर ये पॉइंट्स एक ग्राफ में प्लॉट कर दो, एक्स एक्सिस पे साइज, वाई एक्सिस पे प्राइस, तो क्या दिखेगा? एक क्लियर पैटर्न। साइज बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है। ये रिलेशनशिप है। लीनियर रिग्रेशन का काम है इन पॉइंट्स के बीच एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना। ये लाइन सबसे अच्छे से सभी पॉइंट्स के पास से गुजरती है और इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस बी। याद है स्कूल में? m है स्लोप, लाइन कितनी स्टीप है, b है y इंटरसेप्ट, लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करती है। मशीन लर्निंग में इसको कहते हैं y प्राइम इक्वल्स b प्लस w1 टाइम्स x1। यहाँ b है बायस, w1 है वेट और x1 है तुम्हारा फीचर मतलब साइज। ट्रेनिंग के टाइम मशीन लर्निंग ये वेट और बायस खुद से ही सीखती है डेटा से। अब समझते हैं प्रिडिक्शन कैसे होता है। हमने जो लाइन ड्रॉ की थी ना, उसका इक्वेशन था y प्राइम्स इक्वल्स b प्लस w1 टाइम्स x1। हमारे एग्जाम्पल में ट्रेनिंग के बाद मॉडल ने सीखा कि बायस b 5 लाख है और वेट w1 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो इक्वेशन बन गई प्राइस इक्वल्स 5 लाख प्लस 6000 टाइम्स साइज। अब अगर कोई आके पूछे भाई 900 स्क्वायर फीट के फ्लैट की प्राइस क्या होगी? सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, 5 लाख प्लस 6000 इंटू 900। 6000 इंटू 900 इज 54 लाख प्लस बेस 5 लाख। टोटल प्रिडिक्टेड प्राइस इज 59 लाख रुपीज़। देखा, एक बार लाइन फिट हो गई तो कोई भी नई वैल्यू के लिए प्रिडिक्शन मिल जाएगा। यही होता है लीनियर रिग्रेशन का पावर। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइन अच्छी है या बुरी है? मतलब मॉडल की प्रिडिक्शन कितनी सही है, कितनी गलत है? इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉस फंक्शन। देखो, ग्राफ पे हमारे लाइन है और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है। हर पॉइंट और लाइन के बीच में एक गैप है, इसको कहते हैं एरर। कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, कुछ पॉइंट्स लाइन के नीचे हैं, कुछ पास हैं तो कुछ दूर हैं। लॉस फंक्शन करता क्या है? ये एरर्स को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर देता है जिसे कहते हैं लॉस। सबसे कॉमन लॉस फंक्शन है मीन स्क्वायर एरर, यानी कि MSE। इसमें हम हर एरर को स्क्वायर करते हैं ताकि नेगेटिव एरर्स भी पॉजिटिव हो जाएं, फिर सबका मीन ले लेते हैं। जितना कम लॉस उतनी अच्छी लाइन, जितना ज़्यादा लॉस उतनी बुरी लाइन। मशीन लर्निंग का गोल है ऐसे वेट और बायस को ढूंढना जिससे लॉस मिनिमम हो। इसको कहते हैं ट्रेनिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, मशीन वेट और बायस को एडजस्ट कैसे करती है ताकि लॉस मिनिमम हो? इसका जवाब है ग्रेडियंट डिसेंट। सोचो, एक पहाड़ है, तुम्हें सबसे नीचे वैली में जाना है, वो है मिनिमम लॉस पॉइंट।
पर तुम्हें दिखता नहीं है कि वैली कहाँ है, तो क्या करोगे? सिंपल, जिस डायरेक्शन में स्लोप नीचे जा रहा है उसी तरफ स्टेप लोगे। ग्रेडियंट डिसेंट भी यही करता है, ये देखता है कि करंट पोजीशन पे स्लोप किस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में वेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है। हर स्टेप के बाद लॉस थोड़ा कम होता है, फिर दोबारा स्लोप को चेक करके फिर स्टेप लो। ये प्रोसेस रिपीट होता है। स्टेप बाय स्टेप लॉस कम होता है जब तक मिनिमम नहीं मिल जाता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है लर्निंग रेट। ये डिसाइड करता है कि हर स्टेप कितना बड़ा हो। अगर लर्निंग रेट बहुत बड़ा है तो तुम वैली स्किप कर जाओगे। अगर लर्निंग रेट बहुत छोटा है तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। सही लर्निंग रेट को ढूंढना भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। अब तक हमने मॉडल ट्रेन करना सीख लिया, पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल, मॉडल एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? सोचो, तुमने एक स्टूडेंट को 100 क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के लिए, उसने सब रट लिए। अब एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ गए तो ऑब्वियसली वो अच्छा करेगा। पर अगर नए क्वेश्चंस आए तब पता चलेगा कि एक्चुअली उसने सीखा या सिर्फ याद कर लिया। मशीन लर्निंग में भी यही होता है, इसलिए डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रेनिंग डेटा, इस पर मॉडल सीखता है, ये 70 to 80% डेटा होता है। फिर आता है टेस्ट डेटा, ये मॉडल ने कभी नहीं देखा होता। इस पे चेक करते हैं कि मॉडल एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं, ये होता है 20 से 30%। अगर मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा है पर टेस्ट डेटा पे बेकार है, इसका मतलब मॉडल ने सब याद कर लिया है। इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। इसलिए हमेशा डेटा पे परफॉर्मेंस चेक करो, वही रियल परफॉर्मेंस है। चलो अब सब एक साथ देखते हैं लीनियर रिग्रेशन का फुल पिक्चर। स्टेप 1, डेटा कलेक्ट करो, जैसे मुंबई में घर और साइज का प्राइस। स्टेप 2, एक लाइन फिट करो, y इक्वल्स w टाइम्स x प्लस b। वेट और बायस सेट करो। स्टेप 3, लॉस कैलकुलेट करो, कितनी गलती हो रही है, MSE यूज करो। स्टेप 4, ग्रेडियंट डिसेंट से वेट एडजस्ट करो, हर स्टेप पे लॉस कम करो। स्टेप 5, रिपीट करो जब तक लॉस मिनिमम ना हो जाए। स्टेप 6, टेस्ट डेटा पे चेक करो मॉडल एक्चुअली काम कर रहा है या सिर्फ याद कर रहा है। और बस ये है लीनियर रिग्रेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल फीचर्स, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और रियल प्रोजेक्ट्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए।